बोर्ड्स का आखिरी महीना, दिल की धड़कनें तो तेज हो ही जाती हैं, है ना? लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम प्रवीण सर की वो मास्टर स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जो अगले 30 दिनों में गेम पलट सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या तैयारी पूरी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए? ये सवाल ना इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा है। चलो अगले कुछ मिनटों में इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रवीण सर का एक मूल मंत्र समझ लेते हैं। उनका कहना है कि देखो, अब कुछ भी नया सीखने का टाइम तो गया, अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का। मतलब जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसको एग्जाम में उतारने का, बस। तो ये है वो एग्जीक्यूशन प्लान। और पता है, प्रवीण सर का दावा है कि अगर इसे ठीक से फॉलो किया जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट भी 90% से ऊपर स्कोर कर सकता है। चलिए देखते हैं आखिर क्या है इस प्लान में। ओके, तो सबसे पहली बात, कमिटमेंट कितना चाहिए? साफ साफ बता दें। इस प्लान के लिए रोज के 10 से 12 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई लगेगी। ये कोई मैराथन नहीं है, ये आखिरी महीने का एक तेज स्प्रिंट है। ठीक है, तो 10-12 घंटे तो देने हैं, पर कैसे? यहां आता है आइडियल डेली रूटीन। ये एक अर्ली राइजर टाइम टेबल है, मतलब जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए। और इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि दिमाग ठीक एग्जाम वाले घंटों में अपने पीक पर हो। तो ये रहा पूरा डेली रूटीन। देखो, सुबह 5:30 बजे उठकर साइंस या एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स उठाने हैं। क्यों? क्योंकि तब दिमाग एकदम फ्रेश होता है, चीजें जल्दी याद होती हैं। लेकिन असली खेल शुरू होता है 9 से 12 के स्लॉट में। ये एग्जाम का टाइम है, राइट? तो इस वक्त मॉक टेस्ट या मैथ सॉल्व करना है ताकि ब्रेन को आदत पड़ जाए। फिर दोपहर में एक पावर नैप बहुत जरूरी है। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स। शाम को हिंदी, इंग्लिश जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पर फोकस। और रात को सोने से पहले एक क्विक रिवीजन, ताकि दिन भर जो पढ़ा वो दिमाग में सेट हो जाए। तो इस टाइम टेबल के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा और समझते हैं। सुबह 5:30 से 8 का स्लॉट है याद करने के लिए, क्योंकि दिमाग शांत है, फ्रेश है। एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए परफेक्ट। और 9 से 12 का स्लॉट, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम। ये दिमाग को ठीक उसी मोड में डालता है जिसकी जरूरत एग्जाम हॉल में पड़ेगी। पर एक मिनट, ये प्लान सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट रिकवरी के बारे में भी है। और प्रवीण सर इस पर बहुत जोर देते हैं। देखो, शेड्यूल में ब्रेक लेना, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना, और हाँ, ब्रेक्स में मोबाइल से दूर रहना, ये सब बहुत जरूरी है। और कम से कम 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं किया तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, सच में। तो ये तो हो गया रोज का प्लान। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे महीने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये है हमारा 30 दिन का रोड मैप, जिसे 4 हफ्तों के मिशन में बांटा गया है। मिशन वीक 1, अपनी कमजोरियों और हाई वेटेड चैप्टर्स पर अटैक करना है। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वीक 2, पूरा फोकस एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। इससे एग्जाम का पैटर्न पकड़ में आएगा। वीक 3, ये है सैंपल पेपर्स का हफ्ता, जमकर प्रैक्टिस करनी है ताकि राइटिंग स्पीड बढ़े। और वीक 4, द फाइनल पॉलिश, सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं और कुछ नहीं। और आखिरी हफ्ते का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, कोई भी नई किताब या नया टॉपिक हाथ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा। जो पढ़ा है उसे ही पक्का करना है, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स से। तो ये था प्रवीण सर का पूरा प्लान। प्लान तो मिल गया, लेकिन प्लान जानना एक बात है और उसे अमल में लाना, उसे जीना बिल्कुल दूसरी। अब गेंद आपके पाले में है। तो बात सिर्फ एक प्लान की नहीं है, ये अगले 30 दिनों के लिए एक कमिटमेंट है, एक चैलेंज है। रूटीन को फॉलो करना, डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से हटा देना और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन पर रखना, बस यही करना है। तो अब प्लान सबके सामने है। जो भी इस 30 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो कमेंट्स में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखें। ये अगले 30 दिन आपकी मेहनत को नतीजों में बदल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।